हेलो बच्चों, कैसे हो सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। हमने कल पढ़ा था कूलाम का नियम। ये नियम जाना कि कूलाम ने क्या बताया दो बिंदु आवेशों के बीच। तो उन्होंने एक बल बताया जो आकर्षण का तो प्रतिकर्षण दोनों प्रकृति का होता है। बल का नेचर आकर्षण का और प्रतिकर्षण का। कितना लगता है, एक पिंड या आवेश दूसरे पे उतना ही आवेश लगाएगा जितना ये पहले वाला लगाए। दोनों बल बराबर होगी, एक ही बल होगा तो दोनों पे लगेगा। बाद में निकाला हमने F बराबर क्या था, K Q1 Q2 बट्टे R स्क्वायर कूलाम ने दिया था। फिर हमने कल जाना सदिश रूप। सदिश रूप कैसे थे, कूलाम के नियम का सदिश निरूपण, सदिश में प्रदर्शन कैसे होता है। तो हमने देखा कोई निर्देश तंत्र है जिसके मूल बिंदु O नाम दिया था, जिससे Q1 आवेश R1 दूरी पे है और Q2 जो आवेश हमने लिया था वो R2 दूरी पे। ये स्थिति सदिश है, ये Q1 है या Q2 आवेश है। ये दोनों आवेश हैं, दोनों आवेश एक दूसरे पे बल लगाएंगे। Q1 बल लगाएगा इसी रेखा के अनुदिश इस ओर, Q2 बल लगाएगा इस, दोनों बल हो गए। तो हम बल ज्ञात करेंगे। तो पहले ज्ञात करेंगे Q1 बल लगाया हमने, Q2 भी ये देख लिया। तो R21 स्थिति सदिश है, ये दिशा इधर होगी ये इधर होगी। हमने जाना R21 कितना होगा, R21 होगा R2 माइनस R1। अब देखते हैं Q2 बल कितना लगा था, वो बल कितना आया था। हमने जान लिया था कि जो बल ये तो बल लगा था उसका नाम दिया था Fa, दो आवेश पे एक के कारण से, और इधर वाला लिखेंगे बल एक पे आवेश दो के कारण से। वो दो पे आवेश एक के कारण से, ये एक पे आवेश दो के कारण से बल कितना लग रहा है। तो Fa21 हमने जान लिया कितना आया था, K या 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है Q1 और Q2 बट्टे बीच की दूरी। बीच की दूरी हमारी क्या आई थी, R21 है। फिर हमने इसका मापांक लिया था, स्थिति सदिश दिशा हमने ये वाली बताई थी, R21 की अनुदिश होगा इस ओर होगा। फिर हमने सदिश को बोल दिया कि ये सदिश ये दिशा होगी। फिर दिशा को हमने, दिशा बराबर होता है सदिश बटे परिणाम। तो सदिश से कौन सा था, RA21 बटे इसका परिणाम एक, ये तो होल स्क्वायर था और अब घात हो गई 3। ये समीकरण हमने जान ली थी, समीकरण है एक नाम दिया था। जब Q1 ने Q2 पर आवेश लगा था समीकरण एक निकाल ली थी। आज हम देखेंगे कि Q2 Q1 में बल लगा रहा है वो देखेंगे। तो Q2 बल लगा रहा है Fa12, Q2 आवेश के कारण Q1 पर बल, ये कौन सा बल है, विद्युत बल। विद्युत बल बोलेंगे, विद्युत बल इलेक्ट्रिक फोर्स कितना होगा Fa12 बराबर होगा K Q1 Q2 बटे R स्क्वायर, यही होगा। तो K Q1 की जगह Q1 ही है, Q2 ही है, बीच की दूरी का वर्ग का स्क्वायर। बीच की दूरी कौन सी होगी, अब स्थिति सदिश होगा इधर वाला, इधर वाला। तो इधर क्या है, ये 1 है और ये 2 है, तो RA12 स्थिति सदिश का वेक्टर या सदिश ये रहेगा RA12। तो यहाँ लिखेंगे RA12 का परिमाण है और इसका होल स्क्वायर है। दिशा किस ओर होगी, बल की दिशा Q2 Q1 पे लगा रहा है, बल इसी दिशा में, ये वाला दिशा इस ओर है। तो R1 है 2 की अनुदिश होगी, इसकी अनुदिश होगी। ये समीकरण आ गई। अब क्या करते हैं, ये दिशा दे रखा है तो दिशा को हम सदिश रूप में व्यक्त कर लेते हैं। ऐसे भी रख सकते हैं लेकिन सदिश रूप में लिख लिया। तो सदिश बटे इसका परिमाण, इसी सदिश का परिमाण, तो K F12 इसी प्रकार होगा K Q1 Q2 बटे R12 का होल स्क्वायर। तो वेक्टर में क्या है, R12 का सदिश या वेक्टर बटे इसका परिमाण, परिमाण है R1 मोड। तो घात तो एक इधर है और दो इधर है, घात हो गई 3, घात हो गई 3, यही होगा। इसे हम बोलते हैं समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 और 2 को हम देखने पर पता चल रहा है कि लगभग एक जैसी लग रही है, लेकिन इनका जो स्थिति सदिश है, परिमाण है ये तो परिमाण तो बराबर ही होगा, दूरी तो सेम ही, दोनों के बीच की दूरी क्या है, बराबरी है। तो यहाँ होगा
Ra21 परिमाण इनका बराबर है, परिमाण बराबर है Ra12। देख लो ये दूरी Q1 Q2 पे बल लगाए ये दूरी रहेगी, Q1 Q2 पे लगाए दूरी तो यही रहेगी, केवल परिमाण की बात कर रहे हैं यही रहेगी, मोड़ लगा दिया ना। तो समीकरण में ये दोनों भी बराबर है, तो अलग क्या है, अलग क्या है, चलो समीकरण एक में ये रखने पर, समीकरण एक में क्या रखेंगे, ये वाला समीकरण एक में परिमाण R21 का मान रखने पर ये मान हम रखते हैं, रख दो। तो Fa21 बल बराबर हो जाएगा KQ1 Q2 बट्टे R21 है, R21 की जगह R12 कर देते हैं, Ra12 इसका होल क्यूब है, दिशा यही रहेगी, दिशा वाली चीज दिशा चेंज नहीं होगी, दिशा नहीं ये सदिश है, दिशा के कारण से यहाँ सदिश है, बट्टा परिमाण तो यहाँ से लगा, ये दिशा होगी। चलो इधर देखते हैं, अब देखते हैं समीकरण नंबर एक ही है, ये समीकरण नंबर एक ही, एक और दो में देखते हैं, एक और दो की तुलना करते हैं, एक व दो की तुलना करते हैं, दोनों समीकरणों में इतना मान बराबर है, ये सदिश R12 की दिशा या सदिश इस ओर है और ये वाला इस ओर है, Ra12 ये तो है R12 इस ओर है और ये Ra21 है इस ओर है, देख लो एक दिशा इसके विपरीत है, तब लिख सकते हैं समीकरण एक व दो से, एक व दो से, एक व दो की तुलना करेंगे तब क्या होता है, बस दोनों विपरीत है तो वो लिख दो आप R21 बराबर, ये दोनों बराबर ही हो जाएगी, ये इसके बराबर है, केवल दिशा अलग, केवल दिशा अलग, Ra12 इसकी दिशा इधर और इधर, सदिश का मान भी बराबर हो, सदिश का दूरी बराबर है, जैसे 2 सेंटीमीटर है या 2 मीटर बोलते हैं, 2 मीटर ही रहेगी, सदिश है तो दिशा भी होगी, देखो इसकी दिशा इस ओर है, इसकी दिशा एक दूसरे के विपरीत, एक दूसरे के विपरीत है, तो हम यहाँ ये लिख सकते हैं कि Ra12 सदिश माइनस होगा Ra बराबर करेंगे तो 21, ये बराबर कब होंगे, जब ये माइनस होगा, ये बराबर, ये मान हम एक और या दो में रख देते हैं, ये मान कहा रखें 12 की जगह 21 कर दें या 21 की जगह 1 कर दें, एक ही बात है, तो इससे ये आ जाएगी कि एक ये माइनस ऋणात्मक चिन्ह आ जाएगा, जैसे इसका मान 12 है तो हमने रख दिया 21 रखा तो फिर आ जाएगा माइनस, और 21 के 21 बराबर है, समीकरण एक और दो बराबर हो जाएगी, समीकरण एक और दो क्या हो जाएगी, बराबर होगी, लेकिन ऋणात्मक चिन्ह आएगा, लेकिन ऋणात्मक चिन्ह आएगा, तो ऋणात्मक चिन्ह बल पे आ जाएगा, तो ये माइनस हो जाएगा Fa12 एक पे माइनस आ जाएगा, लो ये आया, तो बल लगेंगे बराबर लगेंगे, बल क्या लगेंगे बराबर का, बल का परिमाण क्या होगा बराबर होगा, जैसे 5 न्यूटन एग्जांपल ले रहे हैं, 5 न्यूटन इधर लग रहा है तो 5 न्यूटन इधर लगेगा, लेकिन ये बल तो इस दिशा में लग रहा है और ये बल है इस दिशा में, दिशाएं अलग अलग होगी, दिशाएं अलग अलग होगी, तो बल इसी से सदिश रूप से ये पता चलता है कि बल क्या होंगे, समान होंगे, प्रकृति विपरीत होगी, अलग अलग होंगे। चलो तो प्यारे बच्चों, हमने पढ़ा है कि जो आवेश का या कूलॉम के नियम का सदिश रूपण है, तो सदिश रूपण में हम देखते हैं कि बल कैसे लगेगा, सदिश रूप में देखते हैं, तो हमने एक निर्देश तंत्र ले लिया जिसका मूल बिंदु है 0, यहाँ इधर धनात्मक है, ये x अक्ष है और ये y अक्ष है, इस निर्देश फ्रेम में हम दो बिंदुओं को रखेंगे या दो आवेश को मान लेते हैं कि यहाँ पे कोई आवेश है Q1 और यहाँ पे कोई आवेश है, इस चतुर्थांश में आवेश है कोई Q2, जो आवेश रख दिए हमने, अब देखेंगे इनके बीच में बल कितना लगता है, दोनों आवेश, सवाल अच्छा है। तो पहले तो इनके आवेश कितना है, तो मान लिया इस पे आवेश है 2 माइक्रोकूलम, ठीक है,
और इसके मध्य है या Q2। हमने कहा रखे देखो दोनों के बल ज्ञात करना है। Q1 है Q2 आवेश निर्देश फ्रेम में दिए गए हैं, निर्देश फ्रेम। तो वेक्टर फॉर्म में हमने पढ़ लिया कि कूलॉम नियम कैसे काम करता है, तो वही चेक कर रहे थे, वही हमें चेक कर रहे थे। तो दोनों है, इसके निर्देशांक कितने होंगे -2 और 2। इसका 3x का है, y का 2 है, 3 और 2 ये कोऑर्डिनेट दे रखे। बीच की दूरी कैसे लेंगे? एक इकाई को हमने मान लिया कितनी 1 मीटर है, तो 1 मीटर 2 मीटर 3 मीटर 4 मीटर और 5 मीटर। बीच की दूरी होगी 5 मीटर में लिया, मीटर में। तो बल याद करना है, दोनों के मध्य बल कैसे कार्य कर रहा है, ये धनात्मक है, ये ऋणात्मक है, ये 2 माइक्रोकूलम है, ये -5 माइक्रोकूलम है। तो बल की दिशा इस ओर होगी, इसके द्वारा लगाएगा बल। क्या होता है कूलॉम के नियम बल बराबर होता है k q1 q2 बटे r स्क्वायर। ये है हम वैल्यू पुट कर देते हैं। k की वैल्यू कितनी है 9 गुना 10 की पावर 9 है। q1 आवेश की कितनी है 2 माइक्रोकूलम है, तो माइक्रो कैसे 10 की पावर -6 लिखते हैं। और आगे वाला कितना है 5 गुना 10 की, यही माइक्रो है तो माइनस का 6। ये तो हो गया दोनों आवेश की बात होगी। अब क्या पुट करते हैं बीच की दूरी का। अब बीच की दूरी कितनी है भाई देखो 5, बीच की दूरी है 5, तो 5 का स्क्वायर। अब t बराबर कितना होगा 5 5 से कट जाएगा। ये 5 गुना 5 कर देता हूँ, 5 5 इससे कट गया और कुछ कट पाएगा नहीं। 9 दूनी 18 बट्टे 5 और क्या बच गई घाती 6 और 6 12 हो गई और ये 9 है, 3 बच गई -3 इतना होगा। तो 2 से गुणा के 18 आ गया और ये 1 5 बचा था। 18 में जब 5 का भाग देंगे ना तो 3.6 आएगा और ये क्या है 10 की पावर -3 इतना न्यूटन बल लगेगा। ऐसे कोऑर्डिनेट ले लिया हमने, ये निर्देश फ्रेम बना लिया। यदि निर्देश फ्रेम नहीं होते तो ये बीच की दूरी कैसे निकालते? बीच की दूरी का फॉर्मूला सदिश में कैसे है भाई, इसको ये तो x ये xy है और ये xy है, तो बीच की दूरी का फॉर्मूला क्या होता है रूट ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है और ये y2 है। तो क्या होता है x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ये बीच की दूरी का फॉर्मूला निकालना, बीच की दूरी निकाल। फिर यदि डायरेक्शन भी देख लेना किस दिशा में, तो उसका स्थिति सदिश लेते हैं। जैसे ये हो गया ना तो r12 हो गया, तो स्थिति सदिश निकालते दोनों का, फिर वो वैसे करते सवाल। लेकिन ये निर्देश फ्रेम से इजी हो गया, बीच की दूरी हमने निकाली, हमें यही चाहिए भी बीच की दूरी, तो निर्देश फ्रेम से ये आसानी से हो गया। ऐसा सवाल आ सकते हैं, छोटा सवाल है, अच्छा सवाल है।